एवरीवन, आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 73वां पेपर सेट, जो कि उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा 2002 समाजशास्त्र का पेपर सेट है। पेपर सेट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि अपनी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है अपलोड करते ही, तो जिसको वीडियो देखकर सुननी है तो वो अपनी वीडियो क्वालिटी कम से कम 720 करे, तब देखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी दिखाई देगी पिक्चर। अदरवाइज़ अपनी ये वीडियो केवल सुनने के पर्पज़ से तो आप सुन भी सकते हैं और सुनने के साथ साथ अपना रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, तो उनको समझने के लिए आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। और कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यू हैं, उन पे थोड़ा फोकस कर लेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, परिस्थिति समूह पद का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे है लिंटन, पार्सन्स, मर्टन और रेडफील्ड। तो इनमें से कोई नहीं है, इसलिए आंसर नहीं दिया हुआ। तो इसका दिया है परिस्थिति समूह दिया है मैक्स वेबर ने। ठीक है, मैक्स वेबर उन लोगों को परिस्थिति समूह में सम्मिलित किया है जिनके पास न कोई अपनी संपत्ति है और न ही सेवाओं के उपयोग के अवसर प्राप्त हैं, जैसे कि गुलाम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण। समकालीन समाजों में एक विवाह प्रथा ही सबसे आम है। बिल्कुल ठीक है, और इसका कारण है एक विवाह प्रथा से महिलाओं की परिस्थिति नीचे गिर जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अर्जित परिस्थिति एवं प्रदत्त परिस्थिति के मध्य अंतर स्पष्ट किया? तो आंसर इसका राल्फ लिंटन। नेक्स्ट है, इसमें से किसने एक संयुक्त परिवार का आवश्यक कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक संयुक्त परिवार का आवश्यक कार्य नहीं है? तो ये है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का अंतर्व्याप्त सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है सोरोकिन। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्व्याप्त सिद्धांत, तो यह है सोरोकिन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इस मत की आलोचना की है कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का अपने आप से प्रत्युत्तर देता है? तो इसका आंसर होगा लिंटन। नेक्स्ट है, जाति एवं वर्ग के मध्य अंतर का मुख्य आधार है क्या? लंबवत विभाजन। जाति एवं वर्ग के मध्य अंतर का मुख्य आधार है लंबवत विभाजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कारगत विवाह है? कौन एक संस्कारगत विवाह है? तो यह है हिंदू विवाह। नेक्स्ट है, कौन एक सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है? तो अनुनयन ये सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। बाकी शिक्षा, कानून और सामाजिक अंतःक्रियाएं ये सामाजिक नियंत्रण के साधन कहीं ना कहीं है। एक क्वेश्चन था जो कि सामाजिक परिवर्तन का अंतर्व्याप्त सिद्धांत, तो ये है सोरोकिन की बुक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में, और इसके अंतर्गत इन्होंने सांस्कृतिक जो गतिशीलता के सिद्धांत हैं उन्हें सीमाओं के सिद्धांत और स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है 962 पेज नंबर पे। कृषक समाज से औद्योगिक समाज को विभिन्न करने का सही आधार है? इसका आधार है सामाजिक संबंधों के प्रकार। कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार सामाजिक संबंधों के प्रकार है। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की। निम्नलिखित में से कौन उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा पुनर्वास। जबकि सम्मिलित कौन कौन से हैं? अनुनयन, अलग करना, अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क को प्रतिबंधित कर देना। ठीक है, और इसका उपकरण कौन सा नहीं है? तो ये पुनर्वास नहीं है। इन्होंने अपनी बुक सोशल सिस्टम में इनको दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ये कथन और कारण है। ये है कथन, आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार तेजी से विघटित हो रहा है। आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार तेजी से विघटित हो रहा है। बिल्कुल। भारतीय राजनीति में जाति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है, परिवार का प्रयोग अनेक प्रकारों में किया गया है। परिवार का प्रयोग अनेक प्रकारों में किया गया है। निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? एक ही आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। एक ही आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह सही नहीं है। नेक्स्ट है, कथन और कारण।
एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता। इसका कारण है जाति में सामुदायिक एकता तो होती है किंतु उसके सदस्यों के क्षेत्रीय आधार का अभाव होता है। तो ये बिल्कुल सही और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है पारिवारिक संरचना की तुलना समाजशास्त्रियों द्वारा 6 आयामों पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा पारिवारिक नीति। पारिवारिक नीति। नेक्स्ट है किसने एक समूह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जो कि निश्चित तरीकों से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, महसूस करते हैं कि वे उस समूह के सदस्य हैं एवं दूसरों द्वारा उस समूह के सदस्यों के रूप में माने जाते हैं? इसका आंसर होगा मर्टन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य हैं? तो ये उद्देश्य हैं आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ये है वर्ण व्यवस्था के बारे में प्राचीनतम संदर्भ अनुमार्गणीय है। तो ये है वेदों में। नेक्स्ट है सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग किसने किया? तो ये कॉम्टे ने किया। नेक्स्ट है कौन एक नियोजित सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है सामाजिक अस्थिरता। नेक्स्ट है नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है। इन शब्दों में नियोजन को निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया? तो आंसर होगा इसका गुनार मिंडल। नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतनीय प्रयास है, कहा गुनार मिंडल ने। नेक्स्ट है वर्णाश्रम धर्म सामाजिक संरचना एवं सामाजिक प्रतिमान का एक स्पष्टीकरण है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा यह है व्यक्ति के हित के लिए निंदनीय था। यह व्यक्ति के हित के लिए निंदनीय था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक 4 आश्रमों का प्रथम प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन एक 4 आश्रमों का प्रथम प्रकार है? तो ये होगा ब्रह्मचर्य आश्रम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक कर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कर्म नहीं है? तो इसका आंसर होगा मनोकामना। नेक्स्ट है कौटिल्य के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है धर्म। नेक्स्ट है संस्थाएं अभिकरण होती हैं। संस्थाएं अभिकरण होती हैं किसका? संपूर्ण सामाजिक संगठन में समरसता उत्पन्न करने की। नेक्स्ट है कृषक समाज एक स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित समूह है। कृषक समाज एक स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित समूह है। ये किसने कहा? ये कहा ग्रामीण जन ने। नेक्स्ट है कृषक समाज एक स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित समूह है ग्रामीण जन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना होता है वरन समाज के संसाधनों का भी उपयोग करना होता है? तो इसका आंसर होगा समिति। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन समिति के लिए सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा यह समाज में बहुत पहले आया। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है किससे? संदर्भ समूह से। ये दिया है श्रीनिवास ने अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूग्स ऑफ साउथ इंडिया में। नेक्स्ट है पूर्ण संस्था के उदाहरण है। पूर्ण संस्था के उदाहरण है परिवार और अस्पताल। नेक्स्ट है समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। विचार इंगित करें, मतलब विचार किसके हैं ये? तो ये कुले ने कहा। कुले ने कहा कि समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। नेक्स्ट है प्रकृति की निकटता विशेषता है। प्रकृति की निकटता किसकी विशेषता है? ये कृषक समाज की विशेषता है। नेक्स्ट है सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में विभक्त किया। निम्न में से कौन उनकी एक सूची में सम्मिलित नहीं है? आंसर है पारिवारिक संबंध इनकी सूची में सम्मिलित नहीं है, जबकि ऐच्छिक संबंध, संविदात्मक और अनिवार्य ये सोरोकिन के 3 प्रकारों में संबंधों के 3 प्रकारों में सम्मिलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक जनजातीय समाज में जादू का प्रभुत्व होता है? इसका आंसर होगा एक जनजातीय समाज में। नेक्स्ट है युग्म दिया है, युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा है। तो यह प्राथमिक समूह कुले का है, संदर्भ समूह मर्टन का है, मानव समूह जो है ये होम्स का है ना कि वेबर का। यहाँ पर वेबर का दिया हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा।
और बाह्य समूह ये समनर का है। नेक्स्ट है सीमांत व्यक्ति पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सीमांत व्यक्ति तो ये किया रॉबर्ट पार्क ने, सीमांत व्यक्ति के बारे में बताया रॉबर्ट पार्क ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भावनात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृति में अंतर किया। भावनात्मक और आदर्शात्मक तो किया सोरोकिन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने समूहों को औपचारिक एवं अनौपचारिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया। औपचारिक और अनौपचारिक में, तो ये है बोगार्ड्स। औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह अकॉर्डिंग टू बोगार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त सीमित समिति के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त समिति के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी सामान्य वैचारिकी। नेक्स्ट है पद आदर्श मापक मानक। आदर्श मानक शब्द आया कहाँ से? दर्शन शास्त्र से। आदर्श मानक शब्द या पद आया समाजशास्त्र में दर्शन शास्त्र से। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता को समाज को परिभाषित करने वाली एक विशेषता के रूप में कौन मानता है? तो यह है टॉनीज। आत्मनिर्भरता को समाज को परिभाषित करने के रूप में विशेषता के रूप में मानता है टॉनीज। नेक्स्ट है किस एक विधि का प्रयोग प्राथमिक समूह में सहमति प्राप्ति हेतु नहीं किया जाता? तो यह है बल प्रयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक अर्ध समूह कहा जा सकता है? तो यह है उत्तेजित जन समूह को अर्ध समूह कहा जा सकता है। इसमें स्काउट, ग्रुप, लघु विचार, गोष्ठी, सामाजिक वर्ग, क्लब, ग्रामीण, मनोरंजन केंद्र आदि आ सकते हैं। ठीक है, जबकि बोटोमोर ने क्या कहा? बोटोमोर ने सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह तथा भीड़ को भी सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संदर्भ समूह का आवश्यक संघटक है? तो ये है सापेक्ष वंचन अकॉर्डिंग टू स्टाउफर। नेक्स्ट है गैसेलसाफ्ट वाली सामाजिक व्यवस्थाओं को इंगित कीजिए। तो ये है व्यक्तिगत इच्छा। गैसेलसाफ्ट व्यक्तिगत इच्छा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? तो यह है छात्रों की कक्षा द्वितीयक समूह नहीं है। बाकी राजनीतिक दल, क्लब और श्रमिक संघ जो है ये द्वितीयक समूह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृषक समाज की विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा संगठनों की बहुलता। कृषक समाज की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा ये 39 था पहले, अब है हमारा 49। निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा शुद्धता एवं अपवित्रता। शुद्धता एवं अपवित्रता। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह प्राथमिक इस अर्थ में है कि, आंसर होगा वे व्यक्ति के सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों को निर्मित करते हैं। वे व्यक्ति के सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों को निर्मित करते हैं। नेक्स्ट होगा प्रत्याशामूलक समाजीकरण की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो ये किया है आर.के. मर्टन ने। प्रत्याशामूलक समाजीकरण आर.के. मर्टन और किट ने दिया है इसको। नेक्स्ट है एक जनजातीय समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण होता है। तो ये होता है कुल सदस्यता द्वारा। नेक्स्ट है यदि परिवार को एक संस्था के रूप में देखा जाए तो निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं होगा? यदि परिवार को एक संस्था के रूप में देखा जाए तो क्या सत्य नहीं होगा? आंसर है माता पिता। नेक्स्ट है वयस्क होने से पूर्व एक व्यक्ति बालक होता है, विधवा से पहले पत्नी या एक स्नातक से पहले प्रथम वर्ष का विद्यार्थी होता है। तो ये उदाहरण है परिस्थिति क्रम के। नेक्स्ट है जिसका व्यवहार अनुकरण के लिए अपनाया जाता है। जिसका व्यवहार अनुकरण के लिए अपनाया जाता है उसे कहते हैं संदर्भ व्यक्ति। नेक्स्ट है कथन और कारण। संस्थाएं व्यवहार के प्रतिमान है जो कि निरंतर पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग के कारण आदत बन गई है। कारण है संस्थाओं ने व्यक्तियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता की है। आंसर है कि ए गलत है और आर सही है। मतलब संस्थाएं व्यवहार के प्रतिमान है जो कि निरंतर पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग के कारण आदत बन गई है, तो ये गलत है। और संस्थाओं ने व्यक्तियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता की है, तो ये सही है। नेक्स्ट है मैकाइवर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है?
आंसर होगा मात्र समिति। नेक्स्ट है व्यावसायिक उपसंस्कृति। व्यावसायिक उपसंस्कृति विशेषता होती है, आंसर होगा औद्योगिक समाज की। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़ें एवं सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के आधार पर करें। तो इसका आंसर होगा छोटा आकार और शारीरिक समीपता। छोटा आकार और शारीरिक समीपता ये प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है पार्सन्स के मतानुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है, तो यह है क्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया है कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंदर ही एक संगठन है, बल्कि समुदाय के अंदर ही एक संगठन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित किया, तो आंसर होगा इसका दुर्खीम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समाज की विशेषता को व्यक्त करता है, आंसर होगा सामाजिक संबंधों का एक तंत्र। सामाजिक संबंधों का एक तंत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा किसी निश्चित उद्देश्य का होना, उद्देश्यों का न होना। नेक्स्ट है जब एक समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्यों में हिस्सेदारी रखते हैं तो उसे औपचारिक नियमों से चलाते हैं, तो वे गठित करते हैं क्या, तो वो गठित करते हैं समिति को। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ये है हिंदुत्व संस्था है, एक ही जहाज के यात्री सामाजिक समूह है, गांव समुदाय है, निर्धन लोग वर्ग है। पहली बार ये इस तरीके का जो सेटिंग है सूची को मिलाया गया है, तो हिंदुत्व संस्था है, एक ही जहाज के यात्री सामाजिक समूह है, गांव समुदाय कहलाएगा और निर्धन लोग वर्ग होंगे। नेक्स्ट है मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा अनुशासित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध किया, तो इसका आंसर होगा वेबर ने। नेक्स्ट है किसने दृढ़ता पूर्वक कहा कि सुरक्षा वाल्व सामाजिक नियंत्रण की लचीली क्रिया विधि है, तो ये कहा पार्सन्स ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने पवित्र एवं धर्मनिरपेक्ष सातत्य की अवधारणा प्रस्तुत की, तो इसका आंसर है मजूमदार। पवित्र एवं निरपेक्ष सातत्य, यह है मजूमदार। नेक्स्ट है इतिहास को कुलीनों की कब्रगाह, तो ये कहा है पेरेटो ने। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों में बहिर्जात एवं अंतर्जात के समूहों को किसने वर्गीकृत किया, तो यह सोरोकिन ने किया। नेक्स्ट है समाज में एक निश्चित विशिष्ट परिवर्तन लाने के सुविचारित प्रयास को जाना जाता है, आंसर है नियोजित परिवर्तन के रूप में। नियोजित परिवर्तन के रूप में सामाजिक। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों को फूलने से पहले ही कुचल देना, तो ये किसने कहा है, ये पार्सन्स का विचार है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत में सांस्कृतिक किस्मों के निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म को में तुलना करना निहित रहा है, तो इसका आंसर होगा भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक नियंत्रण को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्वरूपों में सोचा, तो इसका आंसर होगा मैनहाइम। कुछ नियंत्रण दिए हैं, सामाजिक नियंत्रण और उनके प्रतिपादक दिए हैं, तो इनको हम एक बार देख लेते हैं। ये रिवाइज कर लेना क्योंकि उनमें से कोई ना कोई सा तो सेट एग्जाम पेपर में आएगा ही डेफिनेट। ये है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहीम का है, सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण किम्बल यंग का है, चेतन एवं अचेतन नियंत्रण ये कूले एवं बर्नार्ड का है, संगठित असंगठित और सहज नियंत्रण ये गुरविश तथा मूर का है, सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण ये लैपियर का है। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा और रिपीट कर लेना या दोबारा से पोज करके देख लेना या फिर रिपीट कर लेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सामाजिक नियोजन के विषय में सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा यह उपचारी एवं शोधक होता है। यह उपचारी एवं शोधक होता है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है, तो इसका आंसर होगा लंबवत गतिशीलता। लंबवत गतिशीलता। कानून एवं प्रथा में घनिष्ठ संबंध इस अर्थ में है कि
कानून एवं प्रथा में घनिष्ठ संबंध इस अर्थ में है कि, आंसर है प्रथा कानून का समर्थन करती है। प्रथा कानून का समर्थन करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राणीशास्त्रीय कारक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है? कौन एक प्राणीशास्त्रीय कारक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है? आंसर है क्षेत्रीय। नेक्स्ट है, नवीनता के लिए सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। आंसर है नवाचार के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? आंसर होगा स्पेंगलर, सोरोकिन, पैरेटो। स्पेंगलर, सोरोकिन, पैरेटो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो इसका आंसर होगा राजनीतिक उथल पुथल। नेक्स्ट है, इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? आंसर होगा लर्नर। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन प्रभावित था। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन किससे प्रभावित था? इसका आंसर होगा उद्विकास की अवधारणा से प्रभावित था। उद्विकास की अवधारणा से प्रभावित था। नेक्स्ट है, किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को वर्गीकृत किया है। तो ये किया सकारात्मक तथा नकारात्मक नियंत्रण के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जाति के 3 पक्षों धर्मनिरपेक्ष, एकीकरणीय एवं विवेकीपूर्ण, वैचारिकीपूर्ण का प्रतिपादन किया है? आंसर होगा टी.के. उमन। नेक्स्ट है, जाति को वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर है अंतर्विवाही समूह के रूप में। नेक्स्ट है, मूल परिस्थिति पद की रचना की गई। मूल परिस्थिति पद की रचना की गई किसके द्वारा? E.T. हिलर के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। ये है, इसका आंसर होगा द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में। द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ग की अपनी परिभाषा में किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया? तो इसका आंसर होगा वेबर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पे है अर्जित परिस्थिति, ये एक न्यायाधीश की है। प्रदत्त परिस्थिति वयस्कता की है। परिस्थिति पुंज, ये लिंटन का नहीं है बल्कि मर्टन का है। और परिस्थिति, ये भूमिका पुंज मर्टन का। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा सही है, जबकि क्वेश्चन में होना चाहिए था कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर आएगा परिस्थिति पुंज लिंटन का दिया हुआ है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है लेकिन इंगित करें। तो ये है आंध्र बेतई। जहाँ तक हिंदुओं का संबंधित है वर्ग जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है, ये कहा आंध्र बेतई ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित की? किसने सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित की? इसका आंसर होगा कृषक समाज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्जित परिस्थिति के लिए सहायक होता है? आंसर होगा समाज सुधार कार्य। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को जाना जाता है। आंसर होगा केवल एक स्थितिकीय परिवर्तन के रूप में। केवल एक स्थितीय परिवर्तन के रूप में। नेक्स्ट है, कौन प्रदत्त परिस्थिति को सुदृढ़ करता है? कौन प्रदत्त परिस्थिति को सुदृढ़ करता है? तो इसका आंसर होगा जाति। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या दी? तो ये होगा E.A. रॉस ने सर्वप्रथम अपनी बुक सोशल कंट्रोल में 1901 में सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या दी। नेक्स्ट है, कथन और कारण। दबाव समूह प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकता है, सही है। फिर है, दबाव समूह मतदाताओं के लिए नियंत्रण में ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का। वाइजर ने भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण मुख्य रूप से किया। वाइजर ने भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण मुख्य रूप से किया। तो इसका आंसर होगा जजमानी संबंधों के संदर्भ में। जजमानी संबंधों के संदर्भ में। ठीक है, ये था इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच जो भी यहाँ तक आए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लेना, जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है सॉरी, उसमें डेली एक क्विज़ सोशलॉजी की होती है इन पेपर सेट्स में से, और एक होती है करंट की क्विज़। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए इसी में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।